आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में धान क्रय केंद्रों को क्रियाशील रखने और किसानों की धान खरीद का भुगतान शीघ्र करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा। कहा, विभागों के बीच समन्वय के साथ समय से पूरी कर ले मेले की तैयारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाएं देने के प्रति है संवेदनशील। प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद है डेंगू संचारी रोगों की रोकथाम और इलाज की समुचित व्यवस्था। और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिलों को 232 करोड़ रुपए की धनराशि की आवंटित। प्रदेश भर में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे सामूहिक विवाह समारोह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की सुविधा के मद्देनजर राज्य में बनाए गए धान क्रय केंद्रों को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा है कि सभी धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए और हर पात्र किसान से धान खरीद की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी बिक्री का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि की वजह से जिन जिलों में किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उनको शीघ्र उसका मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों सहित 50 जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं। ये सुनिश्चित किया जाए कि एक भी प्रभावित किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रहे। 1 अक्टूबर से धान खरीद का सत्र शुरू हुआ था और अब तक किसानों से इन क्रय केंद्रों के माध्यम से 2,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके अलावा श्री योगी ने राज्य में विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का काम सुचारू रूप से जारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में राज्य के 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल ताकत से लैस करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बगैर किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी समय से पूरी कर लें और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिटी बस चलाने की कार्य योजना बनाई जाए। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा न करें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मेले को ध्यान में रखकर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य चिकित्सालयों को सक्रिय रखे। उन्होंने जर्जर मार्गों को ठीक कराने और रूट डायवर्जन योजना बनाने के भी निर्देश दिए। राज्य में परिवहन निगम के बस स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महाराजगंज जिले का सोनौली बस स्टेशन हवाई अड्डे की भांति बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि सोनौली बस स्टेशन को सड़क तल से ऊंचा करने, हाई मास्ट, पीने के पानी की व्यवस्था और यात्रियों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि बाकी काम केंद्र सरकार की योजना के तहत कराया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तमकुहीराज, ठूठीबारी और बढ़नी में अत्याधुनिक बस अड्डा भी बनाया जाएगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में भी मूलभूत परिवहन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। कन्नौज जिले में कल सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगाए गए इन मेलों में लगभग 1,500 मरीजों को लाभ पहुंचा। स्वास्थ्य मेलों में आए इन मरीजों की निःशुल्क जांच और नेत्र परीक्षण किया गया तथा इन्हें जरूरी दवाइयां भी दी गईं। इसके अलावा टीबी के संभावित रोगियों की जांच के साथ साथ बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया गया। इस दौरान आयुष्मान योजना के तहत लोगों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए।
उधर देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू वार्ड को देखा और डेंगू रोगियों को समुचित उपचार मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय और ग्रामीण इलाकों में नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा के छिड़काव तथा संचारी रोगों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू और संचारी रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। श्री पाठक ने ये बात कल उन्नाव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाएं देने के प्रति संवेदनशील है तथा इस दिशा में सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से बचाव और उपचार के लिए कैंप लगवाकर घर घर जांच सुविधा और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री पाठक ने कहा कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सरकार ने अनेक विकास परियोजनाएं लागू कर रखी हैं और इनका असर भी दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की समग्र विकास योजना से उन्नाव जिला भी लाभान्वित होगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 232 करोड़ रुपए की धनराशि जिलों को आवंटित कर दी है। इस धनराशि से जिलेवार लक्ष्य और मांग के मुताबिक वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के तहत आगामी 25 नवंबर से 13 मार्च तक सामूहिक विवाह के लिए तिथियां तय कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले गरीब परिवारों की 45,500 कन्याओं के विवाह पर 51,000 रुपए प्रति युगल खर्च किया जाएगा। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा है कि निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह के लिए बजट की कमी नहीं की जाएगी। वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्री अरुण ने कहा कि प्रदेश भर में निर्धारित तिथियों पर मेगा इवेंट के रूप में ये विवाह समारोह जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जिलों में खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अधिक दर पर बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। श्री शाही ने लखनऊ में खाद आपूर्ति की समीक्षा बैठक के दौरान सभी उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों से कहा है कि वो आवंटन प्लान के तहत जल्द से जल्द जिलों में रैक भेजना सुनिश्चित करें। श्री शाही ने बताया कि किसानों की मांग के अनुरूप बुआई के लिए प्रदेश के सभी जिलों में डीएपी, एनपीके, सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच लगभग सभी जिलों में डीएपी खाद की रैक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले हर श्रमिक को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके और उनके परिवार की हालत में सुधार लाएगी। राज्य के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि सरकार श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। श्री राजभर ने ये बात लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 187 लाभार्थियों, कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 9 लाभार्थियों तथा चिकित्सीय सुविधा के लिए 185 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड प्रदान किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में धान क्रय केंद्रों को क्रियाशील रखने और किसानों की धान खरीद का भुगतान शीघ्र करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी की समीक्षा। उन्होंने कहा, विभागों के बीच समन्वय के साथ समय से पूरी कर ले मेले की तैयारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाएं देने के प्रति है संवेदनशील। प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद है डेंगू, संचारी रोगों की रोकथाम और इलाज की समुचित व्यवस्था। और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिलों को 232 करोड़ रुपए की धनराशि की आवंटित। प्रदेश भर में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे सामूहिक विवाह समारोह।
इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।